पहले ये बता दें, कल आपका टेस्ट है, आपको याद होगा सर, 7 बजे शाम में। यस और टेस्ट में आपको क्या करना है, आपको A4 साइज पेपर या कोई लंबी नोटबुक हो उसमें से पेज निकालना है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड हो आपको। और आपको जो इंस्ट्रक्शन भेजा है, जैसा एग्जाम में होता है, नाम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट जो भी लिखा रहता है हो गया आपने, ठीक है, जैसा आपने अभी एग्जाम दिया होगा घर पे भी, पहले भी दिया होगा, ठीक है, मैं लिखा भी है क्या क्या होना चाहिए उसमें। और हर पेज पे पेज नंबर होना चाहिए आपका, और हर पेज पे नाम वगैरह होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये सीट आप लेके आएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी खुल सकती है 10 to 15 डेज में। तो ये क्लास टेस्ट 1 की कॉपी आपको लेके आनी है, ठीक है। दूसरा, 15 मिनट के अंदर, जो मैंने बताया था कि 15 मिनट के अंदर मेरे एंड पे पहुंचना चाहिए, और सिर्फ मेल पे ही आना चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहिए। व्हाट्सएप पे इंटरटेन नहीं करते हैं क्योंकि वो लीगल नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है। यूनिवर्सिटी का रूल है कि मेल पे ही मंगाना है, ठीक है। और सिलेबस जो हमने पहले पढ़ा है वो सिलेबस है, आज जो पढ़ेंगे वो सिलेबस नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वो सारा सिलेबस है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है टेस्ट के विषय में? 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ पूछिए। सर वही पूछना था कितने आवर्स का होगा? 1 आवर का, 1 आवर। सर उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे सर? और कितने 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, जितना क्वेश्चन हो, 3 4 5 जितना क्वेश्चन आ जाए। अच्छा सर। 10 नंबर क्लास टेस्ट है ये, ठीक है। कोई भी एक लोग मुझे 6:45 पे रिमाइंड कर दीजिएगा मैसेज भेज के, अगर मैं भूल गया तो, क्योंकि 7 बजे कभी टेस्ट लिया नहीं हूँ, ठीक है, नॉर्मल रूटीन में नहीं है। कोई भी 1 2 बच्चे जस्ट सेंड जस्ट वन मैसेज माय व्हाट्सएप। सर 7 बजे शाम 6:45, हाँ, 7 बजे से 8 बजे आपका टेस्ट है। सर ईमेल पे ही हम लोग का क्वेश्चन आएगा सर? ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसी पे क्वेश्चन आपका आएगा। सर तो आप सर क्लास का भेजते हैं आपका ईमेल आईडी सर? और आपको जो भेजना है वो मेरी ईमेल आईडी भेजना है, ये सर आपका ईमेल आईडी वही पूछ रहे थे सर। लिखा हुआ है, मैसेज पढ़ा है, पहले मैसेज मैंने भेजा हुआ है। अच्छा सर, एक बार पढ़ लेंगे सर। मैंने मैसेज भेजा है, आप उस मैसेज को देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, 21 जनवरी का मैसेज है वो। अच्छा मैं फिर से शेयर कर दूंगा सेम मैसेज को, नो प्रॉब्लम। ओके सर। मेरे ईमेल आईडी पे ही भेजना, ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे एंटरटेन नहीं होगा, माना जाएगा कि आपकी कॉपी हमारे पास नहीं आई, ठीक। टाइमिंग भी विद इन 15 मिनट है, ध्यान रखिएगा। तो आप ये नहीं कि हमने 15 मिनट भेजा, नहीं, मैंने पहले लास्ट में बताया था आपको कि हमारे पास 15 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा आपको, ठीक। और सेम टू सेम कॉपी, और हर आदमी स्कैन ही करेगा उसका, कोई फोटो खींच के नहीं भेजेगा, ध्यान रखना। एडोब स्कैन नहीं है तो एडोब स्कैन डाउनलोड कर लो। एडोब स्कैन से डाउनलोड। सर हेलो। बोलो चंदन। सर बोल रहे हैं सर, अगर मान लीजिए बाई चांस नेटवर्क इशू हो जाती है तो सर, अगर भेजने में तो सर, क्या कि मेरे एरिया में सर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए कर सर। नहीं, नेटवर्क इशू कंसीडर नहीं करते, तो आप 7 से 8 कहीं शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क इशू कंसीडर नहीं किया जाता एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 2 साल से हम लोग कोड में इस चीज को कंसीडर करना छोड़ दिए हैं, पहले कंसीडर होता था ये, ठीक है। यस यस। तो आप सेफ प्लेस पे शिफ्ट हो जाएंगे, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। लेट आएगा तो आपका नंबर, जितना 5 मिनट लेट आएगा उतना नंबर कटता जाएगा आपका, बस यही होगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो क्लास में एक एक करके बोलो, एक एक करके। सर 1 आवर के बाद 15 मिनट मिलेगी सर? यस यस यस, आफ्टर 1 आवर 15 मिनट विल गेट, ठीक है। सर कॉपी स्कैन कैसे करेंगे सर? एडोब स्कैन से डाउनलोड करो, उसको सीखो करना। यस। एमएससी का बच्चा पूछेगा एडोब स्कैन कैसे करें, पीडीएफ कैसे बनाए, तो ये बेकार की बातें हैं, ठीक है। नहीं आता है तो सीखो जाके उसको। चले, और कोई क्वेश्चन? चले क्लास की तरफ, कि कुछ है? नो, ठीक। खुलने की संभावना है, यूनिवर्सिटी होता है विद इन 10 डेज खुले, गवर्नमेंट एक्सटेंड करती नहीं करेगी तो
6 तक तो है, 6 के बाद एक्सटेंशन आता है तो आता है कि आप ये मान के चलिए कि आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम से यूनिवर्सिटी में ही होगा और मोस्ट भी क्लास टेस्ट 2 भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है हो। ठीक है, अभी भी मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ इसलिए कि अगर खुलने की संभावना होगी 6 के बाद तो असाइनमेंट नहीं दूंगा आपको। ठीक है, अगर नहीं खुलने की संभावना होगी तो मैं 6 के बाद जो भी क्लास हमारी होगी 8, 9, 10 में मैं आपको असाइनमेंट 10 नंबर का दूंगा फिर। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे 6 के बाद। चलिए हम चलते हैं क्लास में। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग पढ़ना था सर। आपने पढ़ा है? आप मैंने कहा था पढ़ के आने के लिए आप लोगों को पढ़ा है आपने? यस सर पढ़ा है सर। यस सर पढ़ा है। क्या है बताइए, थोड़ा सा हमको जानने नहीं आता है। सर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हम सर मल्टीपल क्यू रख देते हैं सर उसमें, और हर क्यू का अलग अलग अपना एल्गोरिथम होता है प्रोसेस को रन करने के लिए। इसमें सर सिस्टम प्रोसेस को हमने हायर प्रायोरिटी पे रखा हुआ था और स्टूडेंट प्रायोरिटी को सबसे लोएस्ट प्रोसेस पे रखा हुआ था सर। लोएस्ट क्यू थी जिसमें तो इन सब अच्छा। और सिस्टम प्रोसेस थे, इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस थे, बैच प्रोसेस और स्टूडेंट प्रोसेस। हर जो क्यू थी इनका अलग अलग एल्गोरिथम होता था। इसमें जो भी सिस्टम प्रोसेस में जैसे कोई भी इंटरप्ट आएंगे वो रन होंगे, और इंटरेक्टिव प्रोसेस में किसी हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं या किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो प्रोसेस इंटरेक्टिव प्रोसेस में आएंगे, और बैच प्रोसेस और स्टूडेंट प्रोसेस में सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस होंगे सर। और कोई पढ़ा है धीरज के अलावा? और कोई पढ़ाई के आए हैं? यस सर। और वही शर्मा, बोलो क्या पढ़ के आई? सर मल्टी क्यू शेड्यूलिंग में ये मतलब क्यू को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब कि अलग अलग क्यू में प्रोसेस रखा जाता है, और फिर जो सिस्टम प्रोसेस रहता है ना वो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है, और लोएस्ट प्रायोरिटी पे बैच प्रोसेस, और मीडियम प्रायोरिटी पे इंटरेक्टिव प्रोसेस। और मतलब ईच प्रोसेस के पास अपना रेडी क्यू रहता है सर। अच्छा, और कोई पढ़ा है? और कोई बोलना चाहता है? पढ़ा है? नहीं? गुड। चलो, स्लाइड तो आपके पास है ही जो मैंने भेजा हुआ आपको, आप उसको खोल लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, बिना स्लाइड के बता रहा हूँ। स्लाइड आप देखिएगा अपना, आपके पास है। अगर आप पढ़ के आए होते तो थोड़ा मेरा काम आसान होता, क्योंकि साथ पढ़े नहीं है सब लोग। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस। हमारा पर्पस था कि हम न्यूमेरिकल सोल्व करें। अगर आप पढ़ के खुद आए होते तो कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ समझ में आया है, कुछ को नहीं आया है। ठीक है, जैसा कि नाम है इसका, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। दैट मीन्स क्यू तो होगा, क्यू में शेड्यूलिंग तो होगी। ठीक है, बट ये जो क्यू होगी इसमें मल्टी होगा, मतलब मोर देन वन क्यू होगा, और एक वर्ड और लेके आ रहा है, लेवल भी होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, इसका ये लेवल है, इसका ये लेवल है, इसका ये लेवल है। तो हर लेवल का मतलब अलग अलग होता है, हाईएस्ट लोएस्ट या लोएस्ट हाईएस्ट, जो भी हम बोले। ठीक है, तो अगर हम इसको बोलेंगे दिस इज रेडी क्यू, तो ये रेडी क्यू 1 हो गया हमारा, रेडी क्यू 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से बहुत सारी क्यू हो सकती है। ठीक है,
क्यू कितनी होगी, ये डिपेंड करती है कि जो नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास में है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन कितना पॉसिबल है और कितने पार्ट में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 100 प्रोसेस है तो इन प्रोसेस को कितनी मेमोरी लगने वाली है, कितना रिसोर्सेस लगने वाला है, ठीक है, और इनका टाइप क्या है इस प्रोसेस का, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि हम इसको क्लासिफाई कैसे करें। ठीक है, तो जो भी 100 प्रोसेस आए हुए हैं इनको कितने क्लास में हम में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, वो मेमोरी रिक्वायरमेंट के बेस पे, रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट के बेस पे, उनके टाइप के रिक्वायरमेंट के बेस पे हम चेक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस प्रोसेस को हम ब्रेक करते हैं। मतलब 100 प्रोसेस हैं तो हो सकता है कोई 40 टाइप का एक प्रोसेस में जाए। ठीक है, जो 40 प्रोसेस हो सकता है वो क्यू नंबर 1 के लिए सुटेबल हो सकता है उसमें से 20 प्रोसेस Q2 के लिए हो, ठीक है, हो सकता है उसमें से 10 Q3 के लिए हो सकता है 30 प्रोसेस Q4 के लिए सुटेबल हो। दैट मीन्स हमने क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन के बाद हमें पता चलता है कि जो प्रोसेस 100 प्रोसेस सिस्टम के पास में अभी आए हुए हैं उसमें से जो क्लासिफिकेशन पॉसिबल है वो इस टाइप से क्लासिफिकेशन पॉसिबल है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस, जो नेचर ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे डिफाइन हो गया कि 40, तो हम 40 प्रोसेस को Q1 में भेज देते हैं, 20 को Q2 में, 10 को Q3 में और 30 को Q4 में भेज देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 रेडी क्यू है। ठीक है, ये 4 ही टाइप के प्रोसेस अभी थे हमारे पास। अगर 5वां प्रोसेस भी होता किसी टाइप का तो हम फिर से एक और क्यू बनाते हैं। ठीक है, तो जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो आपको नोट्स मिलते हैं, वो फिक्स क्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जितने टाइप के प्रोसेस आएंगे उतना ही रेडी क्यू बनेगा। हो सकता है कभी 3 ही बने, कभी 4 बने, कभी 5 बने, हो सकता है कभी 6 भी बन सकता है। अगर जितने टाइप में हम उसको क्लासीफाई कर पाए, बुक से 4-5 टाइप में क्लासीफाई कर रखा है अपने लिए। ठीक है, उसमें वो बोलता है कि सिस्टम प्रोसेस है। ठीक है, तो सिस्टम से रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा है सिस्टम प्रोसेस है और इसकी प्रायोरिटी भी वो हाईएस्ट रखता है। तो आपको मालूम ही है कि सिस्टम प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती ही है। ठीक है, उस टाइप से वो बोलता है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है, जहां इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है, फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसको जस्ट उसके बाद रखता है वो। ठीक है, फिर वो बोलता है जहां बैच प्रोसेस है, जहां हम बैच में मतलब ग्रुप करके प्रोसेसर को असाइन कर देते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, हमने पढ़ा था बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद कहता है स्टूडेंट प्रोसेस। स्टूडेंट प्रोसेस क्या होता है? नॉर्मली जो स्टूडेंट प्रोग्राम में लिखते हैं, जो आप स्टूडेंट ही हैं, तो स्टूडेंट प्रोसेस का मतलब कोई स्टूडेंट प्रोसेस नाम कोई चीज नहीं होती है। दैट मींस स्टूडेंट जो एक्टिविटीज करता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो जिसमें बुक लिखी गई थी उस समय, प्रोग्राम को ही हम स्टूडेंट प्रोसेस बोलते हैं। जो आप प्रोग्राम नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट प्रोसेस में आता है। अगर नया प्रोसेस कोई और भी आता है जो होता है इसके बीच में फिट बैठे या होता है इसके नीचे आए, ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन होता रहेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं कि फिक्स रूल हो गया है। ठीक है, किसी किसी बुक में ये भी लिखा मिलेगा कि इंटरेक्टिव को 2 पार्ट में तोड़ा है उसने, इंटरेक्टिव और इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ प्रोसेस कैसा है, पहला। ठीक है, और जो हम ये मल्टी क्यू शेड्यूलिंग लेके भी आए हैं इसी पर्पज से लेके आए हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे पास 4 एल्गो हमने अभी पढ़े हैं उसमें हमने फाइंड आउट किया कि कोई भी एक एल्गो सभी टाइप के प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं है, हमको मिला। ठीक है, तो हमने कहा कि हम सबका मिक्सचर एक हाइब्रिड बना के लाते हैं। हाइब्रिड समझते हो क्या बोलते हैं? व्हाट इज मीन फॉर हाइब्रिड? आई एम ऑडिबल? जो Yes, दो sir. कामों को एक साथ कर सके सर, जब 2 को एक साथ कर सके। 2 को एक साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ, दोनों का मिक्सचर हो, मतलब हाइब्रिड हो या मिक्सचर भी बोलते हैं उसको, और भी सैंडविच बोलते हैं। दैट मींस क्या होगा कि मोर देन 2 का, मतलब दोनों एल्गो की प्रॉपर्टी हम उसमें लेके आते हैं। 2 एल्गो का कोई हाइब्रिड बनाता है तो क्या करता है, दोनों की जो बेस्ट प्रॉपर्टी होती है उसको उसमें लेके मिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का हाइब्रिड ही है जो मल्टी लेवल है। ठीक है, इसमें जितने एग्जिस्टिंग एल्गो हैं आपके सभी को ये यूज करेगा। ठीक है, सबसे पहला जो यूज हो रहा है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, जो सबसे ऊपर की Q1 है, उसके बाद Q2 है, Q3 है, Q4 है। दैट मींस इसकी प्रायोरिटी जो है इस क्यू की सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर ये लोएस्ट में आता जा रहा है। ठीक है,
जो सबसे टॉप की क्यू है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद उसकी क्या प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद है, और सबसे नीचे वाले क्यू है उसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? स्पीक बोलिए। सर इसमें जो रेडी क्यू फर्स्ट है जो प्रायोरिटी के लिए बना हुआ है, वो सर उसकी सर जो प्रोसेस होगा वो सबसे पहले रन होगा, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस होंगे वो सब बाद में रन होंगे सबसे। हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पढ़ाया है आपको, हमने कहा था जब प्रायोरिटी होगा तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, पढ़ाया है। उसके बाद उसी सीक्वेंस में जैसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती जाएगी उससे लोएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं प्रोसेस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो क्यू है उस क्यू की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है अमंग द अदर क्यू। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला जो Q1 है दैट मींस Q1 में जितने प्रोसेस होंगे उस टाइम, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ Q1 की जो प्रायोरिटी है Q2 से Q3 से Q4 से हाईएस्ट है, ठीक है। Q2 की जो प्रायोरिटी है वो Q3 Q4 से हाईएस्ट है, ठीक है। Q3 की प्रायोरिटी है वो Q4 की से हाईएस्ट है, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि Q1 में जो भी प्रोसेस होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दैट मींस Q2 में प्रोसेस कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक Q1 हमारा एम्प्टी नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि Q1 की प्रायोरिटी, हम Q की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात ही नहीं कर, ध्यान रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडी क्यू फर्स्ट, ओके। दैट मींस उस क्यू में अगर कोई भी प्रोसेस एग्जिस्ट करता है तो लोएस्ट क्यू का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। Q2 के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप नोट करते जाइएगा, आप लोग सिर्फ कहानी में सुनिएगा, क्योंकि फिर आपके नोटशीट में है कि नहीं यार, स्लाइड में है कि मुझे नहीं मालूम, नोट डाउन, आप नोट करते जाइए, चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते भी जाइए, ठीक है। Q2 का प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक Q1 एम्प्टी नहीं हो जाएगा। जब इसके सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएंगे, जब एम्प्टी हो जाएगा तभी Q2 का प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। ये इसके लिए एसेंशियल कंडीशन है। सर सर Q1 पहले एग्जीक्यूट करेगा तो Q1 में सर कौन सा शेड्यूलिंग लगेगा, वो बताते हैं, आगे नहीं बढ़ो, हमसे आगे नहीं बढ़ो, थोड़ा साथ चलो। ओके सर। शेड्यूलिंग तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी ध्यान ओके ओके सर। नॉट फिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, इसको हमने बनाया ही अपने लिए है, अपने नीड के लिए बनाया है। बुक्स ने लिख दिया है, माउथोलॉजी की बुक ने लिख दिया, राउंड रोबिन लगा लेंगे, ठीक है। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर उस क्यू में अगर सिस्टम प्रोसेस है, ध्यान रखो, तो राउंड रोबिन कोई जरूरी नहीं कि हम लगाएं, हम चाहे तो वहां प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिस्टम प्रोसेस में भी हर प्रोसेस का अपना प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो कहीं भी जो लिखा हुआ है दिस इज नॉट ए फिक्स, ठीक है। इसको भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप इसको ध्यान दीजिए, आपकी नीड क्या है, ठीक है। ठीक है। मैंने क्या बोला, Q3 कब एग्जीक्यूट करेगा कोई बताए? Q3 में कोई प्रोसेस है, P10 प्रोसेस है, कब एग्जीक्यूट करेगा? जब P2 पूरा कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद रेडी Q2 एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद सर रेडी Q3 के प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे सर। ध्यान रखिएगा, रेडी Q1 का सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर रेडी Q2 का सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी Q3 रेडी Q3 का नंबर आएगा, तभी R10 का P10 का नंबर आएगा। ध्यान रखिएगा, जब तक इनमें क्यू में प्रोसेस आते रहेंगे तब तक इसका नंबर नहीं आएगा। गॉट इट माय पॉइंट? अब R4 कब एग्जीक्यूट करेगा? रेडी Q1, रेडी Q2 और रेडी Q3 जब एम्प्टी हो जाएंगे उसके बाद सर रेडी Q4 एग्जीक्यूट होगा, इसमें जितने प्रोसेस होंगे। ठीक है, समझ में आया सबके? कोई डाउट किसी को इसमें अभी तक जो बता रहा हूं मैं? सर सर मान ले कि शुरू में रेडी Q1 कंप्लीट हो गया, रेडी Q2 चल रहा है, ठीक है सर, तो फिर ऐसा हो सकता है कि रेडी Q1 में फिर से कुछ प्रोसेस आ जाए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, ये प्रिमिटिव टाइप है। कौन सा है? नोट करते जाइएगा, ये प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है। प्रिमिटिव में क्या होता था पहले आपने पढ़ा था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रिमिटिव का मतलब क्या था? प्रिमिटिव में सर जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता था सर, तो अगर कोई ऐसा प्रायोरिटी ज्यादा वाला प्रोसेस आ जाता था तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को हटा का कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाता था सर, और उसके बाद जो आता था हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला वो पहले रन करता था। ठीक है, तो मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग में जो मैं बता रहा हूं
प्रायोरिटी साथ साथ क्या है, ये प्रिमिटिव है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर आरटी क्यू में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक, और क्यू में कोई प्रोसेस आ गया, तो क्या होगा, आरक्यू में जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसका काम इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा आपको, और चांस इसको देना पड़ेगा जो रेडी क्यू 1 में आया है प्रोसेस, क्योंकि प्रिमिटिव है ये, इमीडिएटली हैव टू स्टॉप। जिस मोमेंट सिस्टम ने चेक किया, उसको मिल गया कि रेडी क्यू 1 में एक नया प्रोसेस आ गया है, सेम मोमेंट ऑफ टाइम पे जहां भी आप नीचे हैं, जिस लेवल पे हैं, उसको स्टॉप करना होगा और उसको चांस देना होगा। मान लो अभी हम R3 में हैं, ठीक है, P11 एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करते करते मालूम चला कि नहीं, रेडी क्यू 2 में एक प्रोसेस आ गया है, तो क्या करना होगा, इसको इमीडिएटली स्टॉप करना होगा, इसको चांस देना होगा, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? क्वेश्चन कौन पूछा था, उसको समझ में आया? यस सर। क्या समझे, एक्सप्लेन करो। सर हम समझे कि सर अगर जैसे कि आर रेडी क्यू 2 में अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, लेट की सर वो P5 प्रोसेस है, और उस समय सर रेडी क्यू 1 पहले तो सर उसमें का सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया था, लेकिन उस दौरान P5 प्रोसेस जब रन कर रहा था, उसके दौरान अगर रेडी क्यू 1 में अगर कोई प्रोसेस आ जाता है, तो रेडी क्यू 1 उस समय रेडी क्यू 2 का जो P5 प्रोसेस है उसको रोक दिया जाएगा, और रेडी क्यू 1 का जो प्रोसेस जो आया है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। गुड, ठीक है, ये बेसिक था इसका, हमने बता दिया बेसिक आपको। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बीच में पूछ रहे थे आप लोग कि किस में क्या लगाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया रहेगा। बुक में हो सकता है राउंड रोबिन भी लिखा हुआ है, अगर सिस्टम प्रोसेस है पहले वाले में तो चाहे तो आप पर शेड्यूलिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है, पर शेड्यूलिंग भी लगा सकते हैं, ठीक, बुक में राउंड रोबिन हो सकता है लिखा मिले। दूसरा है इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंटरेक्टिव प्रोसेस? सर इंटरेक्टिव प्रोसेस में हम सिस्टम के एप्लीकेशन के थ्रू हम कोई भी प्रोसेस रन कर रहे हो, जैसे सर क्या नाम, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इन पे काम कर रहे हो। और कोई? जैसे हम बोलते हैं बार बार क्लास में कि मुझे क्या चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या चाहिए मुझे? रिस्पॉन्स सर, रिस्पॉन्स चाहिए, कन्वर्सेशन चाहिए, ठीक बोल रही है अपने हिसाब से। दैट मींस दिस इज नॉट ए वन वे ट्रैफिक, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मींस अगर सिस्टम को भी ऐसा ही चाहिए, मान लीजिए कोई प्रोसेस रन कर रहा है, उस प्रोसेस को क्या चाहिए, यूजर का बार बार से कुछ इनपुट चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस को हम इंटरेक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें बार बार इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस इंटरेक्टिव प्रोसेस में आते हैं। किसी से एक वर्ड निकल के और आ रहा है मेरे दिमाग में, आपको साइड में मिला होगा, स्लाइड आप पढ़िएगा, स्लाइड अच्छे से पढ़िएगा, किताब भी पढ़िएगा। फोरग्राउंड प्रोसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेस, नाम सुना है? यस यस सर। क्या होता है ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेस, बताओ। फोरग्राउंड प्रोसेस का जो प्रायोरिटी रहता है ना, वो हाईएस्ट रहता है बैकग्राउंड प्रोसेस से। होता क्या है, लेकिन ये हाईएस्ट रहता है, वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, तभी समझ में आया कि हाईएस्ट क्यों रहता है। व्हाट इज द फोरग्राउंड प्रोसेस? फोरग्राउंड प्रोसेस ना इंटरेक्टिव रहता है, और ये बैकग्राउंड प्रोसेस बैच में आता है ये। अच्छा, और कोई ठीक बोल रही है, आगे कुछ और कोई जोड़ना चाहता है? नहीं, इंटरेक्टिव सभी दिमाग में आया, आपके स्लाइड में लिखा हुआ होगा जो मैंने भेजा है आपको, उसमें फोरग्राउंड बैकग्राउंड प्रोसेस लिखा होगा, उसमें ये भी लिखा होगा कि हम 80% टाइम देते हैं फोरग्राउंड प्रोसेस को, 20% टाइम देते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस, है कुछ लिखा भी मिला होगा आपको, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। सर बैकग्राउंड प्रोसेस में होते हैं कि अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं सर क्यू में आ जाते हैं, उनको सर कुछ टाइम, जैसे क्यू में प्रोसेस आ गया और चला, उसके बाद उस प्रोसेस को रन एग्जीक्यूट होने के बाद वो कुछ टाइम बाद आते हैं और अपना रिजल्ट सर वो लेके चले जाते हैं, तो उन पे सर कम सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी के जो होते हैं सर। नहीं, वो अभी लोएस्ट प्रायोरिटी नहीं कर सकते उसको, हम उस पर कन्विंस नहीं करते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस का मतलब है कि जहां इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट मिनिमल है या नहीं है, ये जो बैच प्रोसेस में बताया था ना थर्ड वाले में, ठीक है, जो बैच प्रोसेस में क्या होता है, एक टाइप के प्रोसेस को हम एक बार सीपीयू को असाइन कर देते हैं, दैट मींस अब वो एक के बाद एक करता रहेगा बैच प्रोसेस को,
ठीक है, तो वहां क्या है, इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट मिनिमल है, ठीक है, वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ठीक है, वहां आपकी इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और एक इंटरेक्टिव प्रोसेस जहाँ की हर कुछ टाइम इंटरवल पे आपकी इनपुट्स की या आपकी इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, तो उसी बेस पे इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है, इसको पढ़िएगा जाके आप लोग, ठीक है। तो मैं क्या बोला था अभी कि हर क्यू में एक अलग अलग शेड्यूलिंग, जो हमने शेड्यूलिंग पढ़ा, हमने कितने टाइप की शेड्यूलिंग पढ़ी है बताइए? 6 सर। 6। चलिए 6 को हम 4 में तोड़ देते हैं अभी, नहीं तो ठीक है, इसी 4 को पढ़ा था हमने। 4 में इसलिए कर रहे हैं आपको कि हम जो लेंगे यहाँ एसजेएफ का प्रीएम्प्टिव भी लेंगे यहाँ पे, और पार्टी का भी हम प्रीएम्प्टिव भी लेंगे, ठीक है, हम प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव की बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हम जो यहाँ पे हैं पार्टी के प्रीएम्प्टिव जो क्यू हमारा है, ठीक है, ये जो क्यू है Q1 Q2 Q3 ये ऑलरेडी पार्टी पे बेस पे है और प्रीएम्प्टिव के बेस पे है। Q2 में कोई प्रोसेस तब रन कर रहा था जब Q1 एम्प्टी था, दैट ठीक है, जैसे कोई प्रोसेस आ रहा है तो स्टॉप हो जा रहा है, दैट मींस प्रीएम्प्टिव है ये, ठीक है। तो यहाँ जो भी एल्गो की हम बात कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव एल्गो की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम सारे प्रीएम्प्टिव एल्गो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नॉर्मली आपको बुक में मिला होगा कि एफसीएफएस को सबसे लास्ट Q4 या Q5 भी कर सकते हैं, जहां पे कौन सा प्रोसेस स्टूडेंट प्रोसेस होते हैं उसमें हम लगाते हैं, ठीक है। राउंड रोबिन को कहीं कहीं बुक में लिखा मिला होगा कि सिस्टम प्रोसेस में लगाते हैं, ठीक है। एसजेएफ को लिखा मिला होगा आपको जहां इंटरेक्टिव और इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस चाहिए, वहां हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं अभी। कहने का मतलब ये है कि जो जिस क्यू के लिए सुटेबल होता है, ठीक है, वहां उस एल्गो को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ये है कि फर्स्ट क्यू में हम प्रायोरिटी को ही लगाएं तो हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लगा सकते हैं। सेकंड क्यू की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इंटरेक्टिव प्रोसेस है तो हम राउंड रोबिन लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है। थर्ड क्यू में हम एसजेएफ लगा सकते हैं। लास्ट क्यू में एफसीएफएस लगाते हैं क्योंकि स्टूडेंट प्रोसेस होता है और कोई ऐसा नहीं है तो वहां हम एफसीएफएस लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि किस क्यू में कौन सा एल्गो लगाएं। एक तो ये हो गया बुक के हिसाब से, अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि किस क्यू में कौन सा एल्गो को हमको लगाना है, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैंने समझा दिया जितना कि होना चाहिए था, बाकी चीजें आप बुक से पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं मेरे को। मैं पूछना चाहता हूं क्या इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं आप? थोड़ा टफ होगा सर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना। टफ नहीं होगा, आपको चारों एल्गो आने चाहिए। क्या आना चाहिए? यस सर, आपको चारों एल्गो आना चाहिए, बाकी टफ नहीं होगा। बाकी सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जो मैं बता चुका, बार बार बोल रहा हूं कि Q1 में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। Q2 के प्रोसेस के एग्जीक्यूट के लिए कंडीशन क्या है कि Q1 एम्प्टी हो हमारा, ठीक है। Q3 के लिए क्या है, Q1 और Q2 दोनों एम्प्टी हो। Q4 के लिए क्या है, Q1 Q2 Q3 तीनों एम्प्टी हो, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और क्यू में कौन सा एल्गो लगेगा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। प्रायोरिटी आपको मालूम है कि हाईएस्ट क्यू की प्रायोरिटी हाईएस्ट और लोएस्ट की लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी भी प्रीएम्प्टिव होगी, ये मैं बता चुका आपको। और कुछ जानना है थ्योरी में तो मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी तो ऐसा आ सकता है सर कि उसमें अराइवल टाइम दिया रहे और Q3 का जब हम लोग रन करते रहे तो उसमें Q1 में कोई प्रोसेस आ जाए, तो उस समय सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे सर? कैसे नहीं सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, तो बना रहे हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ना है यहाँ पे हमको। ओके सर, कैसे करेंगे तो देखेंगे, फिर करेंगे तो देखेंगे। पहले इसके ड्रॉबैक्स बताओ पहले, इस एल्गो का ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज। सर स्टारवेशन आ रहा है, दैट मींस अगर हाईएस्ट क्यू में प्रोसेस आते चले गए तो लोएस्ट क्यू वाले प्रोसेस को चांस नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बताया एक जो टाइम डिवाइड किया है उसी को सॉल्व करने के लिए 80 और 20% में टाइम डिवाइड किया है, क्योंकि हाईएस्ट क्यू में क्या है, फोरग्राउंड प्रोसेस आ रहे हैं मैक्सिमम,
और लोएस्ट क्यू में क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस है। बैच प्रोसेस जो मैं थर्ड क्यू बोल रहा हूँ बैकग्राउंड प्रोसेस में आता है। तो थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश किया है, पूरा बैलेंस नहीं हो पाया है, थोड़ा सा बैलेंस कर रहा है कि 80-20% टाइम स्लॉट जो डिवाइड कर रहा है, बोला है कि 80% टाइम में ही हम फॉरवर्ड प्रोसेस को टाइम देंगे, ठीक है। बट स्टिल स्टारवेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, रहेगा, क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का जो ड्रॉबैक्स है वो यहाँ आएगा, ठीक है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का ड्रॉबैक्स क्या था कि हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस अगर आते चले जाएंगे तो लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को चांस नहीं मिलेगा, तो वो तो रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि हमने इस एल्गो को भी बनाया और इस एल्गो में स्टिल एक प्रॉब्लम रह गया, ठीक है। बाकी तो बहुत अच्छा एल्गो काम कर रहा है, हमें दिख रहा है कि जैसी हमारी नीड्स थी उस हिसाब से वर्क कर रहा है, ठीक है। हम अपने सारे, अच्छा प्रोसेस एक ही रन करेगा, ध्यान रखना, ये सिंगल प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंगल प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, भूलिएगा नहीं इस चीज को। तो जो क्यू आ रही है ना, जो डायग्राम बनेगा ध्यान रखिएगा, बुक में आपने देखा होगा, ये सब जाके, ठीक है, पहले यहां पहुंचेगा, यहां से फिर डिसाइड होगा प्रोसेसर को कौन सा जाएगा, ठीक है। एडिशनल वर्क भी इसमें जुड़ रहा है, एडिशनल ओवरहेड भी आ रहा है सिस्टम को। पहले तो क्यू में डिवाइड करना उस प्रोसेस को, ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करना, ठीक है, उस हिसाब से स्विच ओवर होगा और तब प्रोसेसर को असाइन होगा। दैट मींस एडिशनल ओवरहेड भी सिस्टम के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या आया, स्टिल स्टारवेशन का प्रॉब्लम हमको समझ में आ रहा है। तब हम एक नेक्स्ट एल्गो लेके आते हैं और उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है। जो मल्टी लेवल का एक ड्रॉबैक्स था उसको थोड़ा दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक फीडबैक नाम का एक चीज जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन इसको पढ़ने से पहले क्या न्यूमेरिकल अटेम्प्ट लेना है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। देखो थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल होता है इसका, लेकिन मैं बहुत छोटा दे रहा हूं अभी आपको, ठीक है। और सबको ट्राई करना है, जिसको जहां समझ में नहीं है वहीं पूछेगा। अभी जो न्यूमेरिकल लेके चलने वाले हैं हम उसमें मान रहे हैं छोटा देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं देते हैं। जो क्यू साइज हमारा है, ये किताब में नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल, इसका क्यू साइज हमारा 3 है, उसने ऐसे दिया रहेगा। क्यू साइज 3 का मतलब क्या होगा, 3 रेडी क्यू होंगे। 3 रेडी क्यू होंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको सारा चीज मालूम है। अब क्वेश्चन में सीधा दे रहा हूं आपको। प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, उसकी प्रायोरिटी है, आप नोट करते जाइएगा, और इसका ब्रश टाइम है, और ये क्यू नंबर है, ठीक है। लास्ट में लिखा, क्या लिखा है, क्यू नंबर, यानी किस क्यू में वो प्रोसेस जा रहा है। छह अभी लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं, होता बहुत ज्यादा प्रोसेस, इसमें 6 से ही चलते हैं, ज्यादा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अराइवल टाइम 0 है, प्रायोरिटी इसकी 5 है, ब्रश टाइम 10 रिक्वायर्ड है, और Q2 में जा रहा है। कितना क्यू है हमारे पास, Q1 है, Q2 है और Q3 है। अराइवल टाइम 1 है, ध्यान रखिएगा। फिर P3 है,
पहले क्वेश्चन समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझिएगा। हमारे पास 3 रेडी क्यू है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही बनाना भी है आपको, ध्यान रखिएगा। रेडी क्यू 2, रेडी क्यू 3, ठीक है। अब दिया हुआ है कि इस क्यू में कौन सा प्रोसेस आ रहे हैं, इस क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस आ रहे हैं, इस क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि Q1 में, Q2 में, आप नोट भी करिए, Q1 में कौन सा एल्गो है। तो Q1 में मैं जो एल्गो लगा रहा हूं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, प्रिमिटिव वाला। जो भी हम यहाँ बात करेंगे प्रिमिटिव ही होगा, ध्यान रखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिमिटिव ओनली, अगर नहीं भी दिया हो तो प्रिमिटिव ही समझना है आपको, ध्यान रखिएगा। Q2 में जो आपका दिया हुआ है वो राउंड रोबिन है, और Q3 में आपका FCFS है, और राउंड रोबिन का टाइम स्टैम्प आपका 2 है, ठीक है। अब बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। शेड्यूलिंग FCFS है, Q3 में FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, Q2 में राउंड रोबिन, Q1 में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का प्रिमिटिव, ठीक है। टाइम स्टैम्प 2 है Q2 का, ठीक है। सोल्व कर सकते हैं? हेलो, यस सर। यस सर। कीजिए कोशिश। जिसको जहां पे नहीं आएगा वहीं पे पूछेगा, आगे नहीं जाएगा, शो करेगा मेरे को, फिर दिखा के पूछेगा। सर ये डैश दिए हुए हैं सर प्रायोरिटी में, ये सर P3 को छोड़ दिए, तो उसमें क्या जोर से लगेगा? बोलो, कुछ बोल नहीं कोई। हेलो, दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया, क्या करोगे? सर सर क्या कहते हैं, प्रायोरिटी जो है सर लोएस्ट वाला हाईएस्ट है कि हाईएस्ट वाला हाईएस्ट है? हाईएस्ट वाला हाईएस्ट है। और सर ये जो डैश प्रायोरिटी है उसका मतलब 0? कोई प्रायोरिटी नहीं है उसकी। ओके।
सब लोग कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है? सब लोग कर रहे हैं? यस एनी सर। डाउट एट एनी यस सर। प्लेस? यस सर। यस सर, कहीं कर पे रहे कोई हैं। डाउट हो रहा है किसी को? चुपचाप नहीं सर बैठे रहे, गेंद करते चार्ट ही रहिए। नहीं समझ में आ रहा है सर। क्या? गेंद चार्ट कैसे बनेगा? गैन चार्ट कैसे बनेगा? यस सर, इसमें जैसे बनता है, जो प्रोसेस रन होगा उसका गैन चार्ट में नाम आएगा। अगर ये गैन चार्ट है, ठीक है। यस सर। बस टाइम का टोटल कर ले, कितना हुआ बस टाइम का टोटल? 30 हुआ है सर। 30, जो भी यस हुआ है, सर। ठीक है। तो कैसे बनता था गैन चार्ट पहले? जो पहले प्रोसेस आता था गैन चार्ट में, जो सर एग्जीक्यूट होता था, तो अभी अभी कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है आप लोग के हिसाब से? सर की 1 फर्स्ट लेंगे सर इसमें। हाँ, तो उसका प्रोसेस तो 6 ही है ना आपके पास। यही यस 6 सर। प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा ना, चाहे जिस क्यू में हो। यस सर। तो कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है सबसे पहले? जीरो पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है? P1 सर, P1। तो बस, तो P1 लिखिए यहाँ पे। कब तक एग्जीक्यूट होगा P1? कब तक एग्जीक्यूट P1 होगा? सर, एक सिर्फ एक एक सेकंड होगा सर। तो खत्म हो गया, फिर 1 हो गया, पता है ही आपको, फिर P2 आ गया था। ऐसे बनाते जाइए। गैंट चार्ट में क्या लिखते हैं? जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसी को लिखते हैं। जिस क्यू में हो से क्या मतलब है? क्यू, जिस क्यू की पार्टी दी हुई है, सबसे हाईएस्ट पार्टी क्यू है, उसका सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको, उसका गैंट चार्ट बनाते जाइए आप, 1 बाई 1। 6 ही प्रोसेस का बनना है आपको। कोई प्रोसेस कभी रुकेगा फिर स्टार्ट होगा, फिर रुकेगा फिर स्टार्ट होगा, जैसे पहले बनाते थे आप। सर P1 Q1 और Q2 में अगर दो प्रोसेस है सर। हेलो सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ, आवाज आ रही सर, तुम्हारी, बोलो। सर अगर दोनों की प्रायोरिटी, तो हमें प्रायोरिटी दोनों की चेक करनी पड़ेगी सर, वहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। किसकी पार्टी? सर अगर रेडी Q1 और रेडी Q2 दोनों में अगर दो प्रोसेस है सर, तो रेडी क्यू का किसकी पार्टी हाईएस्ट है? जी रेडी क्यू Q1 की हाईएस्ट सर, पार्टी? अगर Q1 में कोई प्रोसेस है और Q2 की सर, तो पहले रेडी Q1 की हाईएस्ट पार्टी है कि रेडी Q2 की हाईएस्ट पार्टी है? वो तो Q1 की है सर पहले। तो फिर Q2 से कंपेयर क्यों करना पड़ेगा हमको? नहीं करना है ना सर वहाँ पे। तो करना ही नहीं, क्यों करना पड़ेगा जब हमें मालूम है? जब मालूम होता तो क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं। कंपेयर तब करते हैं ना जब मालूम नहीं पता चलता, तब कंपेयर करते हैं ना उस चीज को।
कोई कर पाया है एक भी कि नहीं? हो रहा है सर। उनका 5 या 7 मिनट बचा, नहीं तो किसी में टाइम खत्म हो जाएगा। सर मेरा हो गया है सर, चेक करेंगे सर? शो करोगे? मैं इसको बंद कर रहा हूँ। सब लोग प्रॉब्लम नोट कर लिया सब लोगों ने? तो देखने के लिए मुझे इसको बंद करना होगा प्रेजेंटेशन अपना। क्वेश्चन नोट कर लो अगर नहीं नोट किया किसी ने तो। मैं ये बंद कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन अपना बंद कर रहा हूँ, ठीक है? तो नोट कर लो 1 मिनट में। शो करो। दिखाओ धीरज सिंह। यस सर, शो कर। सर विजुअल है सर स्क्रीन? विजुअल है, दिखाओ, उस पर फोकस करो। अब समझाओ पहले। सर इसमें हमने पहले प्रोसेस P1 आया तो हमने इसको सर एक रेडी क्यू 2 में आया तो हमने सर इसको रेडी क्यू 2 में रख दिया P1 बोलते को। जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। इसके बाद सर हमने इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया गैंग चार्ट में। तो सर 1 टाइम तक इसका टाइम स्टैम्प 2 था, तो 1 टाइम तक हमने रन किया इसको सर। इसके बाद हमारा P2 प्रोसेस आ गया था जो रेडी क्यू 1 में था, तो इसकी प्रायोरिटी हाई थी तो हमने इसको सर हमने यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया प्रोसेस P1, फिर रेडी क्यू में आ गया और इसको फिर हमने P2 को रन करना स्टार्ट किया। तो P2 की सर प्रायोरिटी 2 थी, तो इसको हमने रन कर रहे थे इसको। तो हमने इसके बाद P3 आया, P3 का बस टाइम 4 था तो इसको हमने सर रन करने दिया इसको। P3 P4 तब तक आया। P4 पे 4 अराइवल टाइम पे P4 और P5 भी आ चुका था। तो हमने चेक किया तो P1 जो था वो रेडी क्यू 1 में था और P3 हमारा जो रेडी क्यू 3 में था। तो P2 की अभी भी प्रायोरिटी हाई थी तो सर P2 को हमने रन किया। P2 सर पूरा रन हो चुका था उस टाइम तक P5 P4 पर। 1 मिनट रुक जाओ। P4 कब आया? P4 सर आया था हमारा 4 पे। प्रायोरिटी कितनी है उसकी? प्रायोरिटी सर 3 है। 2 से हाईएस्ट है? यस सर। तो क्यों नहीं रोकेगा उसको वो? सर यहाँ देखे नहीं, ध्यान नहीं सर, गलती हो सर, फिर बनाता हूँ। नहीं फिर नहीं माता, रुक जाओ, इतने रुक जाओ, एक गलती मिली है, कोई बात नहीं। यस सर। बाकी लोग देखें क्या गलती है। हेलो, बाकी लोग दिख रही है क्या गलती है? यस सर, यस सर, यस सर। फिर इसमें सर राउंड रॉबिन भी नहीं लगा हुआ है सर। अच्छा, राउंड रॉबिन कहाँ पे लगाना है? राउंड रॉबिन रेडी क्यू 2 में लगाना है सर, जब रेडी क्यू 2 में पहुंचेंगे सर तो। अच्छा ठीक है, और कोई बनाया है जिसको लग रहा है सही है उसका प्रिंट करे? यस सर। प्रिंट करो, स्टॉप कर लो धीरज अपना। यस सर, प्रेजेंट कर रहे हैं सर।
जो नहीं बना पाए हैं वर्ड ही नहीं होंगे, वो पहला क्लास था, फिर टेस्ट के बाद हम बनाएंगे तो बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है। चलो पॉइंट करो, कौन पॉइंट कर रहा है? सर हम कर रहे हैं सर, 1 मिनट। विपुल कुमार कर रहे हैं, करें। कल एग्जाम है तो आज कोई इसको घर पे नहीं बनाएगा, कल एग्जाम की तैयारी करेंगे आप, कल के बाद फिर आपके पास टाइम मिलेगा, संडे को बनाइएगा, मंडे को बनाइएगा, फिर ट्यूसडे को हम मिलेंगे, ठीक है भाई? अभी विपुल का देखते हैं, ठीक है? तो सब लोग की नोटशीट चेक करूंगा, गलत हो सही हो से मतलब नहीं है, सब लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे सैटरडे संडे में, मंडे में। दिखाओ विपुल, प्रिंट करो। ये सर खुल रहा है सर, 1 मिनट। विपुल के अलावा कोई बनाया है और? सही गलत से मतलब नहीं है, बनाया, अटेम्प्ट किया है। या तो समझ में आया, नहीं आया, नहीं बनाया, रीजन जानना है मेरे को ना। तो और किसने अटेम्प्ट किया है? हेलो क्या सर? सर ये मेरा रुक जाओ, दिख रहा है, छोड़ दो, कुछ मत करो। हाँ, अब समझाओ। ये सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर। P1 मेरा सर सबसे पहले सर आया था, इसलिए सर उसको पहले मैंने असाइन किया सर CPU, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड के लिए वो रन किया, उस समय सर P2 आ गया था सर। तो P2 आया जैसे ही, तो P2 सर रेडी क्यू 1 में था, इसलिए उसका प्रायोरिटी ज्यादा था, इसलिए हम उसको CPU दिए सर। उसके बाद P2 सर रन किया, उसके बाद सर 4 पे P4 और P5 आया सर। तो उसके बाद सर 4 पे P4 और P5 आया, तो P4 का प्रायोरिटी ज्यादा था सर, ठीक है। P4 सर रेडी क्यू 1 में आएगा सर, उसमें प्रायोरिटी लगेगा, उसका प्रायोरिटी ज्यादा था, इसलिए सर हम P4 को CPU दिए, ठीक है। उसके बाद सर वो जैसे ही 1 सेकेंड के लिए रन किया सर, P6 भी आया, उसका सर हम अराइवल टाइम शो नहीं कर पाए सर, 5 पे P6 आया था सर, उसका अराइवल टाइम 5 पे शो होगा सर। P6 आया, उसका प्रायोरिटी और ज्यादा था सर। तो उसके बाद सर हम P6 को डायरेक्ट CPU दे दिए, और 10 प्रायोरिटी के साथ आया था, तो उसको P6 को CPU दिया, उसका ब्रश टाइम 2 था, 2 सेकंड के लिए वो रन किया सर, वो एग्जिट कर गया, ठीक है। उसके बाद सर P2 को फिर से हम देंगे सर, क्योंकि रेडी क्यू 1 में और प्रायोरिटी भी उसका है सर, उससे जब P4 से ज्यादा, P4 से ज्यादा है, तो गलत हो गया, उल्टा क्या हो गया यहाँ पे? यस सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सबके समझ में आया है, हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते किसी को। आपको क्या करना है, आराम से बनाना है, आपको चेक करना है कि अपर क्यू खाली है कि नहीं खाली है, और अपर क्यू में अगर नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा है तो क्या उससे कंपेयर करना है, उसकी प्रायोरिटी कंपेयर करना है, ठीक है। अपर क्यू जब खाली हो जाएगा तो उसका नीचे वाला क्यू का चांस आएगा, नीचे वाला क्यू में जो भी एल्गो लगा हुआ उस एल्गो से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर राउंड रॉबिन है तो राउंड रॉबिन से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। थर्ड क्यू कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ऊपर के दोनों क्यू खाली होंगे आपके। थर्ड क्यू में कौन सा एल्गो है, FCFS लगा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो कहने का हमेशा ध्यान यही रखना है, सिर्फ अराइवल टाइम पे फोकस करना है और प्रायोरिटी पे फोकस करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक एक करके 1 by 1 जस्ट बेस अपॉन अराइवल टाइम आप कंपेयर कीजिए उसको, ठीक है, कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। अगर सेम क्यू में 2 पहले आ रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी कंपेयर कीजिए, ठीक है। दूसरे क्यू में राउंड रॉबिन देना है, वहां कुछ कंपेयर ही नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर वहां SJF लग जाएगा, सोचिए, दिमाग अभी सोचिए, अगर वहां मैं SJF लगा दूंगा तो फिर कंपेरिजन पॉसिबल होगा वहां, तो अल्गो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो अभी सबसे सिंपल दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जब एग्जाम में आएगा तो आपको इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए, ठीक है।
तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताएंगे आपको फिर से, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एल्गो जो है वो इससे भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको जब तक आप समझ नहीं पाइएगा तब तक आपको नेक्स्ट में मैं नहीं ले जाऊंगा। तो इसकी 2 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इन ट्यूसडे क्लास में, तब हम आगे जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सर लोएस्ट नंबर आज हाईएस्ट प्रायोरिटी है क्या? क्या सौरभ? सर इसमें सर लोएस्ट नंबर का सर प्रायोरिटी हाई है क्या? नहीं, हाईएस्ट का हाईएस्ट है। अच्छा, हाईएस्ट का हाईएस्ट। तो तुमको मैंने क्या अब तो एक बार पूछा था बीच में किसी ने, राउंड रोबिन पार्टी कंसीडर करता है? नो सर। तो क्वेश्चन में कुछ अगर ज्यादा चीज दी हुई है तो उसे क्या मतलब है हमको? क्वेश्चन में ज्यादा चीज दी हुई कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में कम चीज दी हुई है तो हमें एज्यूम करना है। अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूँ? ऐसा एग्जाम में होगा, क्वेश्चन में ज्यादा चीज हो सकता दिया रहा है, हो सकता है क्वेश्चन में कम चीज भी दिया रहा है, लेकिन आपको अगर राउंड रोबिन मालूम है, ठीक है, तो राउंड रोबिन को एफसीएफ तरह तो सॉल्व नहीं करेंगे आप, करेंगे? अगर मैंने टाइम स्लाइस नहीं दिया है तो क्या करेंगे आप राउंड रोबिन में, बताइए? नहीं बोलो, क्या करोगे राउंड रोबिन में? मैं टाइम स्लाइस देना भूल गया, अब क्या करोगे? तो तुम सॉल्व कैसे करोगे? एफसीएफ से सॉल्व करो तो वो नंबर आएगा फिर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर राउंड रोबिन में टाइम स्लाइस नहीं दिया रहा है, तुम एज्यूम करोगे ना, 1 या 2 जो भी एज्यूम करोगे, वो अलग इशू है। अगर तुमने उसको एफसीएफ तरह सॉल्व कर दिया तुम्हें 0 नंबर मिलेगा फिर, क्योंकि कहा क्या जाएगा कि तुम्हें राउंड रोबिन नहीं आता है। तो आपको एल्गो का नेचर याद रखना है कि एल्गो क्या है, ठीक है। और कुछ किसी को बोलना है? सर गैंट चार्ट मेरा भी बन गया है, वेटिंग टाइम वगैरह नहीं निकालना है। दिखा दी नहीं, वेट के दिखाई बोला ही नहीं है, दिखाइए तुम, देख ले। सो कीजिए, पेंसिल बंद कर लो। यस सर। अतुल सो करो। अतुल कहाँ गया अतुल? यस सर, शेयर कर रहा हूँ।